सुने, ताड़ियों की बात नहीं है। अब अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो। अबा लबा शबा लबा बा लबा शबा लबा। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा लोगों से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा इजराइल के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा आपकी दुआओं को सुनना चाहता है। यहाँ पर खड़े होकर सब लोग एक सेकंड के लिए इजराइल के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि इजराइल लिखा, जब इजराइल चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तब तुम समझ जाना कि परमेश्वर के आने का समय नजदीक है। तो आप समझ रहे हैं, अभी आप न्यूज में सुनते हैं उसको चारों तरफ से घेरने वाले हैं, सारे बोले हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग भविष्यवाणियां करेंगे, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे जो बताया मैं वही बताऊंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं सुबह देख रहा था, रात को देख रहा था कि मैं लिटा हुआ हूं और बहुत सारे एटम बम गिर रहे हैं, और जब मैं देख रहा था तो वो दूर आसमान का एक कोना दिख रहा था, मतलब कि वो बहुत दूर, मतलब कि आप घबराए नहीं, आपसे बहुत दूर होगा ये सब कुछ। आमेन। आप घबराए नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि बहुत सारे युद्ध शुरू होने की शुरुआत होगी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपकी प्रार्थना से इजराइल को जीत मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और कुछ लोग कहेंगे कि ये न्यूज में चलेगा, तीसरा विश्व युद्ध आ गया, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं इसको रोक दूंगा अभी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये लड़ाई थोड़ा लंबा चल सकती है, लेकिन वो तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी सुसमाचार सुनाना बाकी है, बहुत सारी आत्माओं का बचना बाकी है अभी। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाएं। बहुत सारे देशों में मैंने कहा था नवे साल पर, पवित्र आत्मा ने मुझे कि जो भविष्यता जानते हैं वो आशीष को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यता करके कह रहे हैं वो आशीष पाएंगे। और इसी समय मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो लोग भविष्यता को भविष्यता समझ रहे हैं वो वैसा ही बेनिफिट पाएंगे। आमीन। समझ में आया आपको? मैं कुछ बच्चों को यहाँ पर रेगुलर देख रहा हूं, अब वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके आशीष के डोर खोल दिए जाएंगे, आपके रास्ते खोल दिए जाएंगे, और आप आशीष में बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका चरवाहा है, यीशु मसीह आपका चरवाहा है। मैं देख रहा हूं कि मैंने कहा था पवित्र आत्मा ने मुझे कि नए साल में कि बहुत सारे लोग भूखमरी को देखेंगे, लेकिन लोग कह रहे थे अच्छी फैक्ट्री है, अच्छा सब कुछ, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि ये तैयारी है, इजराइल से शुरू हो रहा है। ये जहां पर अटैक हो रहा है, जहां पर बम गिर रहे हैं, वहां पर खाने की सप्लाई खत्म हो गई है। भी बहुत सारे देशों में भूखमरी की प्रॉब्लम आएगी, आर्थिक तंगी की प्रॉब्लम आएगी। होली स्पिरिट ने मुझे 2023 में दिसंबर में बता दिया था, तो 2024 में यह भविष्यवाणी पूरी हो रही है। 2022 दिसंबर को बताया था, और 2023 में ये पूरी हो रही है, दिसंबर खत्म होने से पहले। अब आप सुनेंगे, कह रहे ये युद्ध के थोड़े ही दिनों के बाद आप सुनेंगे कि जगह जगह पर भूखमरी फैल गई है। होली स्पिरिट ने जो कहा था 2022 दिसंबर में, अब वो आपको दिसंबर आने से पहले पूरा करके दिखा रहा है कि भाई मैं जो कहता हूं वो सच करता हूं। आपको विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, और ऐसा होगा। आप सुनेंगे, मैं उसको डिटेल में आपको समझा रहा हूं। ऐसा देखेंगे आप कि जगह जगह लोगों की सप्लाइयां बंद हो जाएंगी, एक्सपोर्ट के बिजनेस बंद हो जाएंगे, आयात निर्यात खत्म हो जाएगा, गेहूं का दाना महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगाई में बदल जाएगा। भूखे मरेंगे कुछ देश के लोग, और अभी मर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान में रखना, चाहे वो कहीं पर भी होंगे, किसी कोने पर भी होंगे। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आप किसी देश में भी होंगे तो भी, कह रहा कि आप वहां चाहे इजराइल के अंदर भी होंगे तो भी आप भूखे नहीं मरने वाले। अगर आप अरब कंट्री के अंदर भी होंगे तो भी भूखे नहीं मरने वाले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने घुटने टेकने वाले, डेली प्रार्थना करने वाले, कह रहा धर्मी जन को दाऊद बोलता है मैंने एक भी दिन भूखे मरने नहीं दिया। अब जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो फॉरेन के लोग, उनकी समझ में आ रहा होगा कि सारे देश एक दूसरे के साथ तैयार हो जाएंगे। अमेरिका में भी
आर्थिक तंगी आएगी, पैसे की प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों के न्यूज़ में सुनेंगे उनके बैंक बंद हो जाएंगे, उनके बैंक में से खाते में से पैसे निकाल लिए जाएंगे, प्रॉब्लम आएगी, कब्जा कर लेंगी सरकार, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी एक्टिविटी 2024 मार्च तक चेंज हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि फिर उसके बाद कुछ लोग विरोध करेंगे सड़कों पर। इजराइल में विरोध होगा, अमेरिका में विरोध होगा, और क्या विरोध होगा? इनको हटा दो, राष्ट्रपति को हटा दो, प्रधानमंत्री को हटा दो। जगह जगह आप 2 देशों में, इजराइल में और अमेरिका में, ये न्यूज़ सुनेंगे और उनको मजबूरन रिजाइन देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये युद्ध जो है वो आर्थिक तंगी को लेकर आता है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कह रहा है कि आप अपने घर के कलेश को खत्म करें। परमेश्वर बताना चाहता है इससे, आपके घर में जब शांति नहीं होती तब आपके घर में धन नहीं आता। आपके अंदर जब कलेश होता है मन में, विचारों में, तो कह रहा है कि आप इधर उधर घूम रहे होते हैं कि मैं इस लड़की को पसंद कर लूं, उस लड़के को पसंद कर लूं। लोग चर्च आते हैं लेकिन आपस में व्यभिचार में फंसे हुए हैं। लोग, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जगह जगह की बातें कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोग आपस में थोड़ी सी बात किया, लेकिन कह रहा है कि ये एक क्लेश है जिसको शैतान आपको क्लेश में डालना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है। कह रहा है कि कोई ना कोई शुरुआत की जाए। इजराइलियों ने सबसे बड़ी पकड़, कह रहा है कि इजराइलियों की आज तक कोई पकड़ नहीं थी, आज तक कोई इजराइल को हरा नहीं सकता। हालेलुया। ना हराने पाएगा। जो लोग वहां पर भी गए हुए हैं, इंडिया से या कहीं से भी, मैं सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, सबके लिए दुआ कर रहा हूं। अगर आप प्रभु को जानते हो और पहचानते हो तो आप वहां बैठकर भी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, वहां बैठकर भी सच्चे दिल से परमेश्वर को याद करेगा यीशु मसीह के नाम में, उसको स्वर्ग से एक कग्गा आएगा, एक एंजल आएगा, उसको खाना प्रोवाइड करा कर जाएगा। आप ऐसी ऐसी न्यूज सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हमारा फेवर करना जानता है। लेकिन मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, इस युद्ध से आपको दूसरे आसपास के देश डरे हुए हैं, अभी आप डरे नहीं हुए। जब आपके पाकिस्तान में, मैंने क्या बताया था कि होली स्पिरिट ने मेरे को एक बार बोला भारत पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, और ये 2024 के बाद ये लड़ाई संकेत दे रही है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? लेकिन हो सकता है वो 25-26 में हो, लेकिन होगा जरूर। लेकिन आप देखेंगे, लेकिन उस दिन पता लगेगा बम कहां गिर सकता है, और सर पर के सर पर। हालेलुया। इसलिए विश्वास करना कि कोई भी क्लेश है वो आपके घर में शांति नहीं लेकर आता, तंगी लेकर आता है। इसलिए अपने विचारों में से जो गंध का क्लेश घूम रहा है उसको निकालो पहले। जो आपके विचारों में भाग दौड़ हो रही है इंसान को कि मुझे कमाना है और मुझे ये करना है, सबसे जरूरी है आपका कि परमेश्वर के डिसिप्लिन में रहना। और दूसरा कह रहा है कि सुसमाचार सुनाना। आज एक वादा करो परमेश्वर से, जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए 7 दरवाजे खुलें, एक वादा करो परमेश्वर से। इसका मतलब आप चाहते हो मेरे घर में शांति रहे। आपके विचारों में शांति कब आएगी? आप प्रेयर कराते हैं लेकिन शांति नहीं आती। जो मुझे ऑनलाइन में सुन रहे हैं, जो मुझे चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं आती। लेकिन उनके जीवन में शांति क्यों नहीं आती? क्योंकि वो सुसमाचार नहीं सुनाते। जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो पाप करता है। मैंने क्या बताया? अपने पड़ोसी को बोलो वो पाप करता है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसने मेरे पापों को खत्म करने की ताकत, कह रहा है कि अपने अंदर से पैदा की है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है उसके लहू में ताकत है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है, आपकी बीमारियों को चंगा कर सकता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगियों में। जब आप अपनी टेस्ट मनी को 2 लोगों को